आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे तीसरे यूनिट में मैग्नेटिक सर्किट को ही कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हिस्टेरेसिस। Magnetization characteristics of ferromagnetic material. When an iron specimen is subjected to an increasing magnetizing force and plotting the corresponding flux density against H क्या है मेरा magnetic force, results in a BH curve. From this curve, the relative permeability mu r equals to, ये हमने देखा था पिछली क्लास में, म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू जीरो एच कैन बी डिराइव्ड। ठीक, रिलेटिव परमेबिलिटी निकाली जा सकती है। शोइंग हाउ म्यू आर वेरीज विथ एच। द बी एच कर्व हैज 3 रीजन्स। आगे देखते हैं। फर्स्ट वन, इनिशियल रीजन ओपी, ये मेरा ओ है और ये मेरा P है। ठीक है। नियर द ओरिजिन द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्लोप गिव्स द इनिशियल परमेबिलिटी। ठीक, इनिशियल परमेबिलिटी। अब ये स्लोप है मेरा, ये जा रहा है ऐसे। अब इसका स्लोप मैं निकालूंगा तो ये मुझे इनिशियल रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू देगा। द मिडिल रीजन PR। अब मिडिल रीजन में आ जाते हैं। मिडिल रीजन PR है, ये PR। हियर ए स्मॉल इंक्रीज इन H। अब यहाँ पर हल्का सा भी मैं H बढ़ाता हूँ, लीड्स टू लार्ज इंक्रीज इन B। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा B इंक्रीज हो रहा है, विद द स्लोप बीइंग द ग्रेटेस्ट एंड द परमेबिलिटी रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट एट पॉइंट R। यहाँ पर मैक्सिमम मुझे म्यू आर मिलेगा। ठीक है, तो ये मिडिल रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा भी अगर मैं H को बढ़ाता हूं तो मेरा B बहुत ज्यादा बढ़ता है, विद द स्लोप बीइंग द ग्रेटेस्ट एंड परमेबिलिटी म्यू आर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट एट पॉइंट R। ठीक है, B क्या है मेरा फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, रीजन बियॉन्ड R। अब इसके R के आगे अगर मैं H को बढ़ाता हूं, अब यहां पर इस ड्यूरेशन में अगर मैं H को बढ़ाता हूं तो बहुत कम ये दिख रहा है, ये कर्व यहां पर ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं H को बढ़ाता हूं तो स्मॉल चेंजेस इन B, ओनली स्मॉल चेंजेस इन B। यहाँ पर बहुत कम मुझे B के मान में या फ्लक्स डेंसिटी के मान में परिवर्तन दिखता है, इंडिकेटिंग द मटेरियल्स अप्रोच टू मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गई है। एट पॉइंट S द कर्व शोज दैट फर्दर इंक्रीज इन H डू नॉट चेंज B। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर मैं H को इंक्रीज करता भी हूं तो मेरा B नाम मात्र को परिवर्तित होता है और इसे हम मैग्नेटिक सैचुरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर H के मान में इंक्रीज करने पर फ्लक्स डेंसिटी मेरी B में परिवर्तन बहुत कम या नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, उस पॉइंट को हम मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं और यहाँ पर ये S से डिनोट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा म्यू आर और H का कर्व है। ठीक, ये दिख रहा है हमें कि कैसे से म्यू आर H को बढ़ाने पर म्यू आर कैसे परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर आकर म्यू आर मैक्सिमम है, म्यू आर की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं H को बढ़ाता हूँ तो ये म्यू आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मेरा रिलेशन क्या था, म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू जीरो H, ये रिलेशन था मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचकर मेरा H बहुत नॉमिनल चेंज हो रहा है। ठीक,
अब हिस्टेरेसिस क्या होता है? The hysteresis loop represents the relationship between magnetic flux density and magnetizing force, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से। अभी हमने देखा BH प्रॉपर्टी, जिससे हमने रिलेटिव परमेबिलिटी निकाली। अब हम BH कर्व को देखने जा रहे हैं। फॉर एन आयरन बार अंडरगोइंग 1 साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स for an iron bar undergoing 1 cycle of magnetization. The area inside the loop indicates the total energy expended during the cycle. ठीक है, एरिया इनसाइड द लूप। लूप कहाँ पर है? ये लूप मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एच को बढ़ाते जाऊंगा ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। इनिशियली as h increases the curve OA, इसी कर्व को जिसको मैंने हाईलाइट किया, स्ट्रेस लीडिंग द आयरन बार टू मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब यहाँ पर आकर मैग्नेटिक सैचुरेशन हो गया, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें ग्राफ में देखा था मैग्नेटिक सैचुरेशन, वहां पर हमने पॉइंट S से डिनोट किया था, ठीक है। When H decreases, अब अगर मैं H को डिक्रीज करने जा रहा हूं, B also decreases, but B remains zero, remains non-zero when H is zero। अब इसको मैं डिक्रीज करना शुरू कर रहा हूं, तो डिक्रीज करने के लिए मैं ये डिक्रीज करना शुरू कर रहा हूं, तो ये डिक्रीज करना शुरू किया तो मैं C पॉइंट पर पहुंचा। C पॉइंट पर मेरा H का वैल्यू 0 हो गई, परंतु B मेरा नॉन जीरो, रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस OC। अब ये मेरा दिखा रहा है कि ये 0 नहीं है, ये नॉन जीरो है, इंडिकेटिंग द रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और रिटेंटिविटी। इसे हम रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं या रिटेंटिविटी बोलते हैं। टू डीमैग्नेटाइज द आयरन बार H मस्ट बी रिवर्स। अब यहाँ पर हम नेगेटिव H पे जा रहे हैं, तो मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसको नेगेटिव कर रहे हैं। When H is reversed, B decreases to 0 at point D। यहाँ पर पहुंचकर मेरा B 0 हो रहा है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस OD ऑन द x एक्सिस रिप्रेजेंट्स द कोहर्सिव फोर्स। अब ये मेरा कोहर्सिव फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक। दिस कोहर्सिव फोर्स मेजर्स द मटेरियल्स कोहर्सिविटी, indicating the H required to remove the residual magnetization। अब यहाँ पर ये जो D पर मुझे H की वैल्यू मिल रही है, D पर जो माइनस H की वैल्यू मिल रही है, ये रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मान बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर प्लस पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है। कंसीडर ए कंडक्टर पासिंग थ्रू ए कार्डबोर्ड। अब ये मेरा कार्डबोर्ड है विथ ए करंट फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। When a magnetic compass is placed near the wire, its needle points to specific direction। मैग्नेटिक कंपास इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मुझे दिखते हैं, उसे कंपास बोलते हैं, ठीक है। Moving the compass around the conductor and marking the needle's direction reveal a circular pattern। अब ये सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है आपको इस डायरेक्शन में कि ये कंपास यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक सर्कुलर डायरेक्शन में मुझे पैटर्न मिलता है जो कि
फ्लक्स लाइन को शो कर रहा है, अराउंड द फ्लक्स लाइन अराउंड द वायर। दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट a current carrying conductor always creates a magnetic field around it. A current carrying conductor always creates a magnetic field around it. The right hand thumb's rule helps determine the direction of these flux line. अब यहाँ पर ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से ये जो मेरी उंगलियां हैं ये फ्लक्स लाइंस को दिखाएंगी, फ्लक्स के डायरेक्शन को दिखाएंगी। ये डायरेक्शन को शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन, ठीक है। एंड इफ द कंडक्टर इज ग्रास्प्ड विद द राइट हैंड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, द कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। अब ये डायरेक्शन ऑफ अंगूठा मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है, ठीक है। द राइट थंब रूल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू कॉइल वाउंड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल एंड कैरिंग करंट एज शोन इन फिगर 7 में। यहां पर दिख रहा है ये एक मटेरियल पे कॉइल बाउंडेड है और यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे सेम चीज मिलेगी। इफ द कॉइल इज ग्रास्प्ड बाय द राइट हैंड सच दैट द 4 फिंगर्स कर्ल अराउंड द कॉइल, 4 फिंगर्स मतलब मेरी उंगलियां अगर कॉइल के ऊपर रहती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ करंट flow, the thumb held perpendicular to the forefinger points to the north pole of the magnetic material. अब ये मेरा थंब किसको शो कर रहा है, ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। थंब मेरा, ये थंब हमेशा नॉर्थ पोल को शो करेगा, ठीक है। अभी इसके पहले देखा था डायरेक्शन ऑफ करंट भी शो कर रहा था थंब, और डायरेक्शन ऑफ करंट जिधर नेगेटिव साइड पे है वो वहां पर मेरा नॉर्थ पोल बनेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर साउथ पोल हो, ठीक है। जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पर हम बोलते हैं कि साउथ पोल बन रहा है, और जहां से करंट निकल रहा है उस एंड पर हमेशा नॉर्थ पोल बनता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। ये राइट थंब रूल के सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे कॉमन ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू।